अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है और इस वर्ष स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त अक्षय तृतीया के दिन का है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है, पंचांग शुद्धि देखने की भी जरूरत नहीं है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहते हैं, इसीलिए इस दिन शादी विवाह भी होते हैं। और इस समय चूँकि अक्षय तृतीया के दिन अपना मकान, भूमि और वाहन खरीदने के लिए भी बहुत शुभ होते हैं। सोना खरीदना भी इस दिन शुभ माना जाता है। 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और तृतीया तिथि सूर्योदय जो सुबह होगी वो 5:38 से और 15 मई की सुबह 8 बजे तक तृतीया तिथि रहेगी। तो तृतीया तिथि पूरे 26 घंटे 22 मिनट तक रहेगा। तृतीया तिथि 2 दिन सूर्योदय कालीन रहने के कारण इस बार 14 मई को ही संपूर्ण दिन रात तृतीया तिथि है, तो तमाम कार्य आप 14 तारीख को ही करें। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। विष्णु भगवान नर और नारायण अवतार लेने के साथ त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन उसे माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने से, दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य भी प्राप्त होता है। जैसा कि अक्षय नाम से ही आपको पता है कि इस स्थिति में किए गए कार्य कभी भी नष्ट नहीं होते और इस दिन किए गए दान का अक्षय पुण्य भी मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का भी महत्व है। आज हम आपको आपके साथ चावल के विशेष प्रयोग बताएंगे, लेकिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। वैसे तो इस दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए, पर इस समय आप सोना नहीं भी खरीद सकते हैं तो कोई भी आप पीली धातु खरीद सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदकर उसी सोना की पूजा करने से संपन्नता बनी रहती है। और ज्योतिष कहता है, अगर चूँकि कोरोना वायरस के कारण अभी आप सोना भी नहीं खरीद सकते और आप समर्थ भी अगर आपको नहीं है, तो पहले से जो आपके घर में सोना है उसी की पूजा करें, क्योंकि स्वर्ण पर विशेष तौर पर बृहस्पति का आधिपत्य होता है। इसीलिए इस दिन स्वर्ण पूजन करके बृहस्पति देव की कृपा भी प्राप्त होती है, की जा सकती है। क्योंकि इस दिन दान करने का भी महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन धन वृद्धि और सुख समृद्धि से जोड़कर भी देखा जाता है। मान्यता है कि पूरे साल का यह सबसे शुभ मुहूर्त है और बिना पंचांग देखे, बिना शुभ मुहूर्त निकलवाए कोई भी काम कर सकते हैं। तो आइए हम आज कुछ विशेष प्रयोग के बारे में बताएंगे। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन वैसे तो सत्तू का दान करना, सत्तू खाना, तरबूज का दान करना, जल से भरा हुआ कलश का दान करना, ये सभी चीज़ें दान करने का बहुत महत्व है। क्योंकि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और मानस योग भी बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। और इस योग में अगर माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो दान पुण्य करने से हमें विशेष फल भी प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया व्यापार आरंभ करने के लिए कार्य बिना कोई शुभ मुहूर्त निकलवाकर संपन्न किए जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को समर्पित यह त्योहार शुक्रवार को मनाई जा रही है, इसीलिए इस दिन का महत्व बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं वो विशेष प्रयोग। सबसे पहले तो देखिए, वैसे एक छोटा सा आपके साथ एक प्रयोग करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है पीली कौड़ी, तो उसके ही उपाय बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात याद रखिएगा, सुबह उठकर स्नान वगैरह करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिए। जल में आप हल्दी डालकर अर्पित कीजिए ताकि गुरु ग्रह बेहतर हो और जीवन की सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो, खुशियां आए। वैसे आप चाहें तो ओम आदित्याय नमः का भी जप कर सकते हैं। अब अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, यानी आप युवा युवती हैं, लड़की लड़का हैं, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तब अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर कहीं भी आपका संबंध तय नहीं हो पा रहा हो, तब एक छोटा सा काम करें। अक्षय तृतीया की रात में 10-11 बजे करीब आप नहा वहा कर स्वच्छ पीले या लाल कपड़े पहन लें। अब एक लकड़ी के पाटे पर पीला कपड़ा बिछाएं
पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, अपने घर के पूजा स्थान पर ही बैठिएगा। सामने में माँ पार्वती का चित्र रखें, या पूजा घर में है तो वहीं पे बैठ जाइए। अब पटिये पर एक मुट्ठी गेहूं रखें। गेहूं पर यहाँ पर देखिए, गेहूं रखने के बाद आप चंदन, केसर, इससे आप माँ पार्वती को तिलक करें और फिर हल्दी से की माला से आप गुरु के मंत्र का जप करें। आपका गुरु बेहतर होगा तो शीघ्र विवाह होगा। और ये मंत्र होगा ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। वैसे ओम ब्रीं बृहस्पते नमः भी जप कर सकते हैं। इसके बाद जो गेहूं है उसको आप उसी कपड़े में अच्छे से लपेट कर आप संभाल कर रख लें। और जो तिलक करेंगे आप केसर या आप चंदन से खुद को भी तिलक कीजिएगा। माँ पार्वती को करने के बाद उनसे प्रार्थना करें, शीघ्र विवाह होगा। कई बार क्या होता है, शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं। अगर शत्रु बार बार परेशान करें, कार्यों में बाधा पहुंचाए, आपको एकदम से आपके व्यापार में हानि करवा रहे हैं, तब अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप अपने घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के सामने आप थोड़ा सा हरा मूंग रखें और इसके बाद हनुमान जी के सामने रखने के बाद हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित करें। अगर आप पुरुष हैं तो, महिला हैं तो लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें और फिर ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः का जप कीजिए। शत्रु विरोधी आपके दबे रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। बाद में इस मूंग को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, चिड़ियाँ खा लेगी। इस दिन धन प्राप्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि धन के लिए ही हम अक्षय तृतीया को विशेष इस दिन महत्व देते हैं। तो इस दिन दक्षिणावर्ती शंख आपको, अगर आपके घर में है तो अच्छी बात, ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप 7 गोमती चक्र और 14 कौड़ियाँ ले लें। अब मान लेते हैं इतना भी नहीं है, एक एक तो होगा, एक गोमती चक्र, एक कौड़ी ले लें। अब कच्चा दूध गंगा जल से आप हल्का सा छिड़काव करें, लाल कपड़े पर इसको रखिए जो गोमती चक्र और कौड़ी है। फिर इस पर केसर या फिर हल्दी, आपके घर में जो भी है उसी से तिलक करें। मिश्री का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को और अक्षय तृतीया के बाद इसको उठाकर आप अच्छे से बांधकर माँ लक्ष्मी के पास रख दें। नित्य दिन पूजा पाठ करते रहिए, धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। अब बहुत बार क्या होता है, अस्थाई संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होते, झगड़े लड़ाई बहुत होते हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। बेवजह के झगड़े कर रहे हैं लेकिन अस्थाई संपत्ति प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर संभव हो तो स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित करें। अक्षय तृतीया के दिन आप शंख का और स्फटिक का श्रीयंत्र दोनों का ही स्थापित, दोनों को कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, नियमित रूप से अगर शंख बजाते हैं, स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, तो जीवन के कई परेशानियां दूर होती है, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होती है। और अगर मान लेते हैं आपने नहीं लाया स्फटिक का श्रीयंत्र, क्योंकि हर जगह से आप नहीं खरीद सकते, उल्टा पुल्टा अगर श्रीयंत्र में जरा भी एक कोने में गलती हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे में श्रीयंत्र एक तांबे के इस पे गढ़ा हुआ भी मिलता है, कागज़ में भी मिलता है, तो आप सबसे अच्छा है कागज़ वाला ले लीजिएगा। देखिए इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाने का विधान है। ये स्वस्तिक आपके जीवन के आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको करवाएगा और जीवन की आकस्मिक बाधाओं को दूर करेगा। ये स्वस्तिक आप चावल और हल्दी मिक्स करके भी बना सकते हैं, चावल के घोल और में हल्दी डालकर, और आप चाहें तो कुमकुम से भी बना सकते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बनाइएगा और दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में धन की बर्बादी होने नहीं देता, लक्ष्मी को स्थिर रखता है। और एक छोटा सा प्रयोग भी इस दिन किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन, चावल का प्रयोग। क्या करेंगे, अगर आपको लगे कि धन की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही है, लगता है जैसे कुछ भी जीवन में तरक्की नहीं हो पा रहा, आप जहाँ से चले थे वहीं रह गए, तो आर्थिक समृद्धि अगर रुक जाए, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन आप 1 मुट्ठी चावल किसी पास के बहते हुए नदी में अपनी कामना कहते हुए डाल दें, आपकी मनोरथ हाथों हाथ पूरी होगी। अगर पास में कोई नदी नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर 1 मुट्ठी चावल किसी पात्र में भरकर रख दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।